जो सफ़र की शुरुआत करते हैं वो मंजिल को पार करते हैं। जो सफ़र की शुरुआत करते हैं वो मंजिल को पार करते हैं। एक बार चलने का हौसला तो रखो मेरे दोस्त, मुसाफिर के तो रास्ते भी इंतज़ार करते हैं। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑपरेशन विजय में। दोस्तों मैं हूं अखिलेश यादव। जैसा कि हम लोग अर्थमेटिक में पढ़ते आ रहे हैं, टाइम एंड डिस्टेंस पढ़ा, वर्क एंड टाइम ने पढ़ा। आज हम लोग चैप्टर का नाम है स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, चाल, समय और दूरी। बहुत ही अर्थमेटिक का समझिए सबसे बड़ा चैप्टर इसको माना जाता है। यहीं से आपके हर एक एग्ज़ाम में 4 से 5 क्वेश्चन तो अवश्य आते हैं। एसएससी सीजीएल की बात करिए तो इससे 3 से 4 क्वेश्चन अवश्य, चाहे एक भी एग्ज़ाम ऐसा नहीं है कि यहाँ से क्वेश्चन ना आए। तो ध्यानपूर्वक देखिएगा। आपने थंबनेल में देख चुका होगा कि 3 कहानी सुनकर पूरा चैप्टर समाप्त हो जाएगा। सिर्फ आपको 3 कहानी सुनना है, उसके बाद पूरा चैप्टर अपने आप देखिएगा। इतना आसानी से लगाएंगे कि फिर कहेंगे। देखिए इसमें स्पीड, टाइम, डिस्टेंस में दोस्तों पहला होता है, जैसे कि आपने ये बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे कि चाल बराबर होता है दूरी बटे में समय, और समय बराबर होता है आपका दूरी बटे में चाल, और चाल बराबर होता है, और दूरी बराबर आपका होता है चाल गुणे समय। ठीक, ये 3 चीज़ तो आप 6-7 से पढ़ते आ रहे होंगे कि चाल बराबर दूरी बटे समय, समय बराबर दूरी बटे चाल, दूरी बराबर चाल गुणे समय। जैसे अगर चाल को स्पीड कहते हैं तो स्पीड का यस बराबर डी बाई टी, यानी डी से डिस्टेंस हो गया, टी से जो है समय हो गया। अब यहाँ पे देखिए अगर कहे तो टी बराबर आपका आ गया डी बाई एस, और यहाँ की बात करें तो डी बराबर हो गया आपका यस गुणे टी। ठीक, तो हम लोग इतना पूरा लिखेंगे नहीं, हिंदी में ये शॉर्टकट में लिखेंगे कि मतलब चाल बराबर दूरी बटे समय, समय बराबर दूरी बटे चाल, और दूरी बराबर चाल गुणे समय। ये तो आप पढ़ते आ रहे होंगे। अब हम जो कहानी सुनाने वाले हैं दोस्तों, इसी कहानी से पूरा चैप्टर आपका समाप्त हो जाएगा। चाहे जिस तरह से क्वेश्चन दे घुमा के, आप इन्हीं तीनों कहानी को रिलेट करके लगा सकते हैं। पहली कहानी क्या है कि अगर 2 स्थितियों में चली गई दूरियां बराबर हों तो चालों का अनुपात समयों के अनुपात के उल्टा होता है। हमने क्या कहा कि अगर 2 स्थितियों में चली गई दूरियां बराबर हों तो चालों का अनुपात जो है समयों के अनुपात का उल्टा होता है, या समयों का अनुपात चालों के अनुपात का उल्टा होता है। सेम, अगर 2 स्थितियों में चली गई जो है चालें बराबर हों तो दूरियों का अनुपात समयों के अनुपात के बराबर होता है, और या तो समय का अनुपात दूरियों के अनुपात के बराबर होता है। और तीसरा नियम आपका है कि अगर 2 स्थितियों में लिया गया समय जो है बराबर हो तो दूरियों का अनुपात चालों के अनुपात के बराबर होता है, या तो चालों का अनुपात दूरियों के अनुपात के बराबर होता है। यही 3 कहानी है। अभी हम देखिए कैसे समझा रहे हैं, एक एक चीज़ करके समझिए। इसी 3 कहानी को अच्छे से समझना, उसके बाद हर एक जो है क्वेश्चन आपके मुट्ठी में होगा। देखिए अगर हमने क्या कहा, पहला नोट बना के लिख लीजिए इसको। पहला इसमें है कि यदि 2 स्थितियों में दूरी बराबर हो, क्या बराबर हो, दूरी बराबर हो, मतलब कि जैसे कि पहली दूरी, जैसे कि एक व्यक्ति जो है 400 किलोमीटर की दूरी 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चला है, और फिर जो है एक दूसरा व्यक्ति जो है 400 किलोमीटर ही दूरी जो है 70 किलोमीटर के रफ्तार चला। तो यहाँ पे दोनों दूरियां बराबर है कि नहीं? तो यहाँ पे देखिए, यदि 2 स्थितियों में दूरियां बराबर हों, जैसे पहला केस है आपका, केस फर्स्ट है, जैसे डी बराबर S1 T1 पहला समीकरण, और केस सेकेंड है आपका डी बराबर S2 T2, यह समीकरण दूसरा है। देखिए दोनों स्थितियों में दूरी यानी डी जो है बराबर है, तो जब ये बराबर है तो ये भी आपके बराबर होंगे, ये आप जानते होंगे। तो समीकरण 1 तथा 2 से
2 से क्या निकल के आ जाएगा दोस्तों, S1 T1 बराबर, मतलब ये बराबर इसके हो जाएगा, S1 T1 बराबर S2 T2। तो यहाँ से हम S1 अपान में S2 इसको लाएंगे इधर तो डिवाइड हो जाएगा, और इसको इधर आने दे, T2 अपान में इसको ले जाइए इधर, T2 अपान में T1 हो गया। तो देखिए अगर दूरियां बराबर हों तो चालों का अनुपात समयों के अनुपात का उल्टा होगा। देखिए ये S1 है तो ये T2 है, ये S2 है तो ये T1 है, उल्टा है कि नहीं। ठीक, तो यहाँ पे देखिए, या तो आप ये भी कर सकते हैं कि समयों का अनुपात जो है चालों के अनुपात का उल्टा होता है। ये तो दूरी के केस में हुआ, नोट फर्स्ट, इसको वीडियो रोक के लिखिएगा। ठीक, अगर दूसरी की बात करें दोस्तों, हमने कहा कि यदि दो स्थितियों में दूरी बराबर हो, अगर हम कह दें कि दो स्थितियों में चाल बराबर हो, क्या बराबर हो, चाल बराबर हो, तब क्या करेंगे। देखिए केस फर्स्ट में क्या है, यदि हमने कहा कि यदि दो स्थितियों में चाल बराबर हो, यानी यस बराबर हो गया D1 अपान में T1, ये समीकरण 1, और केस सेकेंड में आपका हो गया मेरे भाई यस बराबर D2 अपान में T2। ये होता है ना स्पीड बराबर दूरी बटे में चाल होता है, स्पीड बराबर दूरी बटे में चाल। हमने कहा कि दो स्थितियों में चालें बराबर हैं, ये समीकरण दूसरा। जब ये चालें बराबर है आपस में तो ये भी आपस में बराबर होंगे। तो समीकरण 1 तथा 2 से क्या, D1 अपान में T1 बराबर D2 अपान में T2। देखिए अब अगर हम इसको इधर ला दें, D2 को जो है इधर ला दें और T1 को इधर भेज दें तो क्या बन जाएगा, D1 अपान में D2 बराबर T1 अपान में T2। ये T2 को इधर भेज दिए यहाँ पे और इसको यहाँ पे। देखिए अब अगर चालें बराबर हों दो स्थितियों में, दो केसों में, तो दूरियों का अनुपात समयों के अनुपात के बराबर होता है। आई बात समझ रहे हैं ना। देखिए D1 के सामने T1 है, D2 के सामने T2 है, समझ रहे हैं। तो यहाँ से आप इसको, अगर ये तो दूसरा केस हो गया। अब तीसरा में हमने क्या कहा था, अगर दो स्थितियों में लिया गया समय बराबर हो तब क्या होता है। इसको रोक के वीडियो लिख लीजिए। ठीक, ये आपको अगर 50 से 60% ये समझ में आ गया दोस्तों तो क्वेश्चन लगाएंगे पूरा समझ में आ जाएगा। देखिए हमने कहा दो स्थितियों में लिया गया समय बराबर हो, क्या बराबर हो, समय बराबर हो, तब क्या होगा। जैसे केस फर्स्ट में हो गया आपका दोस्तों T बराबर D1 अपान में S1, ये समीकरण 1 हो गया। टाइम बराबर होता है ना दूरी बटे में चाल। और केस सेकेंड में क्या है, T बराबर D2 बटे में D2 बटे में S2, ये समीकरण 2। अब देखिए हमने कहा दो स्थितियों में समय बराबर है, ये बराबर नहीं कह के ये हमने कहा है। तो जब दो स्थितियों में दोस्तों समय बराबर हो तो समीकरण 1 तथा 2 से क्या होगा, जब ये आपस में बराबर हैं तो ये भी आपस में बराबर होंगे, यानी D1 अपान में S1 बराबर D2 अपान में S2। तो यहाँ से अगर हम इसको जो है इधर ला दें और S1 को यहाँ पे करें तो क्या हो जाएगा, D1 अपान में D2 बराबर S1 अपान में S2। अब देखिए D1 के सामने देखिए S1 है, D2 के सामने S2 है कि नहीं। यदि दो स्थितियों में लिया गया समय बराबर हो तो दूरियों का अनुपात समयों के अनुपात, अरे चालों के अनुपात के बराबर होता है। ठीक, तीनों कहानी समझ में आई। हमने क्या कहा था, फर्स्ट कहा था कि दो स्थितियों में अगर दूरियां बराबर हों, इसको मिटा दे तो एक साथ पूरा लिख दे तीनों को। देखिए इसको हम इतना जोर दे के इसीलिए बता रहे हैं कि आपको सूत्र याद नहीं करना, इसमें हम पहले बता रहे हैं। बस यही 3 कहानी आपको याद करना है। पहला हमने बताया था अगर दो स्थितियों में दूरियां बराबर हो तो चालों का अनुपात जो है समयों के अनुपात का उल्टा होता है। देखिए उल्टा है कि नहीं, S1 के सामने T2 है और S2 के सामने T2 है, ये T1 होगा, ये T2 अपान में T1। और हाँ दूसरा क्या कहा था हमने कि अगर दो केस में अगर चालें बराबर हों तो दूरियों का अनुपात समयों के अनुपात के बराबर होता है, यानी D1 अपान में D2 बराबर T1 अपान में T2 होता है। ठीक,
और तीसरा हमने क्या बताया था आपको कि यदि दो स्थितियों में लिया गया समय बराबर हो तो दूरियों का अनुपात d1/d2 बराबर s1/s2। ठीक, ये हमने आपको 3 चीज़ें बताई थी। अब इसी पे पूरा आप जो है क्वेश्चन जो है सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, देखिए इसमें कुछ बेसिक चीज़ होती हैं दोस्तों। कैसे होता है देखिए, क्या अगर आपको एक चीज़ आपने पढ़ा होगा ना, कहीं अगर कुछ पढ़े होंगे तो जानते होंगे कि किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकेंड में बदलना हो तो किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 5/18 से। अगर मीटर प्रति सेकेंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना हो तो 18/5 से। देखिए कैसे, पहला है जैसे मान लीजिए 1 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकेंड में बदलना है, तब क्या करेंगे। देखिए 1 किलोमीटर अपान में 1 घंटा को प्रति घंटा को 1 घंटा लिख सकते हैं। इसका अर्थ है यही है। तो देखिए 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है, 1000। तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अपान में 1 घंटा में कितना मिनट होता है, 60। तो पहले इसको 1 घंटा को मिनट में बदलेंगे तो 60 से मल्टीप्लाई, अब ये मिनट में बदल गया। हमें चाहिए सेकेंड में, फिर एक बार 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये सेकेंड में यानी मीटर बटे सेकेंड में आ गया। अब जो भी आएगा देखिए क्या है, ये 00 से ये कट गया और 2 3 6 और 2 5 10, कितना आ गया 5/18 यानी 5/18 मीटर प्रति सेकेंड। यानी 1 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकेंड में बदलना हो तो 5/18 मीटर प्रति सेकेंड से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, अब देखिए अगर आपको मीटर प्रति सेकेंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना हो तब क्या करेंगे, समझ रहे हैं ना एक एक चीज़। तो इसी तरह आपको करना है। देखिए हमने क्या कहा कि अगर आपको मीटर प्रति सेकेंड को 1 मीटर प्रति सेकेंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है तब क्या करेंगे। देखिए 1 मीटर प्रति सेकेंड मतलब 1 सेकेंड, 1 सेकेंड। अब इसको देखिए कैसे लिख सकते हैं, 1 मीटर में मतलब 1 किलोमीटर में 1000 मीटर। तो ये मीटर में है, किलोमीटर में बदलना है तो 1/1000 से डिवाइड कर देंगे अपान में। अब देखिए ये किलोमीटर में बन गया। अब देखिए 1 सेकेंड है, इसको जो है पहले मिनट में बदलिए तो 1/60 से डिवाइड कर देंगे, फिर गुणे, ये मिनट में हो गया। अब घंटा में चाहिए हमें तो एक बार और 60 से डिवाइड करेंगे। तो अब देखिए ये चला जाएगा यहाँ पे और ये आ जाएगा नीचे। देखिए क्या आ जाएगा, ये आपका आ गया दोस्तों घंटा। तो ये 60 × 60 बटे में 1000। अब ये 00 से ये 00 कट गया तो 2 3 6 और 2 5 10, क्या आ गया 18 बटे में 5 किलोमीटर प्रति घंटा। मतलब कि मीटर प्रति सेकेंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना रहे तो 18/5 से मल्टीप्लाई करते हैं। जब आपको किसमें किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकेंड में बदलना रहे तो 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। समझ गए कि नहीं। देखिए जब आपको बड़ा से छोटा जाना हो तो छोटे वाले फ्रैक्शन से, जब आपको छोटा से बड़ा जाना हो तो बड़े वाले फ्रैक्शन से। देखिए जैसे आपको दे दे कि 36 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकेंड में बदलिए, ऐसे क्वेश्चन देता है। तो 36 किलोमीटर है, इसको मीटर प्रति सेकेंड है यानी छोटा में। एक है आपका 5/18 है, दूसरा है 18/5। हमने कहा कि जब बड़ा किलोमीटर प्रति घंटा बड़ा होता है मीटर प्रति सेकेंड से, जब हमने कहा कि जब बड़े से छोटे में जाते हैं तो छोटे वाले फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसमें छोटा वाला फ्रैक्शन कौन है, 5/18 है। आई बात में, छोटा फ्रैक्शन बड़ा फ्रैक्शन जानते हैं ना, जिसका आधार, ये आधार बड़ा होता है वह जो है फ्रैक्शन छोटा होता है, और जिसका जो है आधार छोटा होता है वह फ्रैक्शन बड़ा होता है। तो ये फ्रैक्शन आपका बड़ा है और ये आपका छोटा है, समझ गए। तो देखिए ये आपका छोटा है। तो देखिए हमने कहा कि जब बड़े से छोटे में जाते हैं तो छोटे से मल्टीप्लाई करते हैं। तो छोटा कौन है, 5/18। तो 5/18 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये कट गया आपका 18 दूना 36, ये आ गया 10 मीटर प्रति सेकेंड आ गया। आई बात समझ में। इसको इस तरह लगा सकते हैं। अगर आपको कह दे यहीं पे कि 60
कहते कि 60 मीटर प्रति सेकेंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है, तब क्या करेंगे। अब देखिए आपको छोटे से बड़े में जाना है, आपको कहा है कि किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए तो 60, अब छोटे से बड़े में जाना है तो बड़े से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो बड़ा आएगा। तो बड़ा इसमें कौन है मेरे भाई, 18/5, तो 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कट जाएगा, 12 आ जाएगा। अब यहाँ से देखिए 12 × 8 = 96 और 12 एकम 12, 12 9 कितना हो गया 21, 216 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया। यानी 60 मीटर प्रति सेकेंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदला है तो 216 किलोमीटर प्रति घंटा आया। समझ में आई बात। ये फ्रैक्शन में ये छोटे छोटे बिंदु क्या हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिएगा दोस्तों। चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए। ठीक, चलते हैं क्वेश्चन की तरफ तो और अच्छे से जो भी थोड़ा कसर है वो पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक, आपके सामने अब ये क्वेश्चन है जो हमने 3 कहानियाँ आपको सुनाई है। अब देखिए इसी पे जो है कितने आसानी से बहुत से कुछ सेकंडों में लगाएंगे। एक कार किसी दूरी की यात्रा को 10 घंटे में 48 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलकर वह दूरी जो है पूरा करता है। यदि उसी दूरी को, जो पहले दूरी थी उसी दूरी को यह जो है यात्रा करे और 8 घंटे में पूरा करना चाहे तो कार की रफ्तार कितनी होगी। जैसे मान लीजिए कि आप प्रयागराज से दिल्ली जाना है, आपको पहले जो है आपकी चाल जो है 48 किलोमीटर प्रति घंटा थी तो आपको जो है प्रयागराज से दिल्ली जाने में जो है 10 घंटा लगा। अगर आपकी रफ्तार, अगर वही दूरी प्रयागराज से दिल्ली की दूरी जो है 8 घंटे में तय करना है तो वही पूछा कि रफ्तार कितनी होगी। यानी समय जो है कम करना है तो दूरी बढ़ाना पड़ेगा। देखिए कितनी आसानी से लगाएंगे। यहाँ पे दोनों दूरी देखिए सेम है तो दूरी जब हमने कहा बराबर है तो चालों का अनुपात समयों के अनुपात का उल्टा होता है या समयों का अनुपात चालों का अनुपात का उल्टा। तो यहाँ पे 2 समय दिया है, एक 8 घंटा और एक 10 घंटा। तो T1:T2 बराबर क्या दिया है, पहला दिया है 10 और दूसरा दिया है 8। तो इसको काटेंगे, एक ही संख्या से दोनों कटने चाहिए। 2 × 5 = 10 और 2 × 4 = 8। ठीक, तो समय का अनुपात कितना निकल के आ गया, 5:4। तो चालों का अनुपात क्या होगा मेरे भाई, इसका उल्टा होगा क्योंकि दूरी बराबर है। देखिए उसी दूरी को जो है 8 घंटा में तय कर रहा है, मतलब दूरी बराबर है तो इसका उल्टा होगा चाल का समय। तो ये 4:5 हो गया। अब देखिए क्या कहा है, पहले उसकी चाल जो है कितना है 48 किलोमीटर घंटा। तो रेशियो में पहली चाल कितनी है, 4। ये यस है तो मतलब चाल को दर्शा रहा है। ठीक, ये यस मतलब स्पीड, ये पहली चाल है 4 है, दूसरी चाल जो है 5 है। तो पहली अनुपात में चाल 4 है और रियल में पहली चाल कितनी 48 के। तो यही 4 बराबर 48 के, तो 1 बराबर कितने के, जैसे 4 कलम का दाम 48 रुपया तो 1 कलम का दाम कितना 48/4 यानी 12 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा। ये किलोमीटर प्रति घंटा था। ठीक, तो 1 बराबर इतने के। दूसरा आपसे चाल पूछा है, कहा है कि यदि उसी दूरी को यात्रा 8 घंटा में पूरा करना चाहे तो कार की रफ्तार यानी चाल कितनी होगी। तो अनुपात में दूसरा चाल कितना है मेरे भाई, 5 है। पहला 4 था, दूसरा चाल जो है 5 है। तो 5 बराबर कितने के, 1 बराबर 12 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 5 बराबर जाए यानी कि 5 × 12 हो जाएगा, आ जाएगा आपका 60 किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए लगा लिए कि नहीं। मुझे समझाने में थोड़ा समय लगा होगा लेकिन आप जो है कितने आसानी से ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं इस तरह जो है लगा के। दूरी जो है बराबर है, दूरी बराबर है तो समयों का अनुपात जो है चालों के अनुपात का उल्टा होगा। ये 5:4 है तो ये 4:5 होगा। तो रियल में देखिए चाल जो है 48 किलोमीटर प्रति घंटा है और यहाँ पे अनुपात में चाल जो है दिया है, पहला जो है 4 बराबर 48 के तो 1 बराबर 12 के। तो दूसरा चाल पूछा है तो 5 बराबर कितने के, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। समझ में आई बात। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे हम लोग। देखिए दोस्तों आपके सामने ये क्वेश्चन है, क्या दिया है, एक व्यक्ति
को 540 किलोमीटर की दूरी 9 घंटे दूरी को तय करने में 9 घंटे का समय लगता है, उसी चाल से जो पहले चाल थी उसी चाल से वो जो है 600 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसको कितना समय लगेगा। ठीक, तो देखिए यहाँ पे चाल बराबर है, तो चाल दोस्तों मेरे भाई बराबर होती है तो क्या होता है, दूरियों का अनुपात समयों के अनुपात के बराबर होता है। तो देखिए दूरी, देखिए दोनों में पहले क्या दिया है, दूरी दिया है, तो दूरी कितना पहले दिया है, दूरी 540 किलोमीटर, दूसरी दूरी दिया है 600। तो यहाँ पे D1:D2 बराबर हो गया आपका 540:600। तो एक ही संख्या से दोनों कटने चाहिए, पहले ये 0 काट लीजिए, ये काटेंगे तो ये कट जाएगा 6×9 = 54, 6×10 = 60। अब देखिए दूरियों का अनुपात 9:10 आ गया, तो समयों का अनुपात कितना निकल के आ जाएगा, समयों का अनुपात इसी का सेम होगा, क्योंकि दूरियों का अनुपात समयों का अनुपात के बराबर होता है जब चाल बराबर, तो ये 9:10 होता है। देखिए रियल में पहली दूरी को तय करने में उसे 9 घंटा लगता है, तो यहाँ पे अनुपात में पहली दूरी को, तो पहली दूरी ये है, अनुपात में पहली दूरी को तय करने में कितना समय लग रहा है, अनुपात में 9, रियल में 9 घंटे के बराबर होगा। तो 9 = 9 घंटे के, तो 1 बराबर कितने के मेरे भाई, तो ये 9/9 कर देंगे तो 1 घंटा के आ जाएगा। जब 1 = 1 घंटा के, तो दूसरी चाल की जो है उसी चाल से 600 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा, दूसरा समय पूछा है। तो 1 बराबर जो है न 1 के, तो दूसरा समय कितना है, 10 है, तो 10 बराबर कितने के मेरे भाई, जब 1 कलम का दाम 1 रुपया, तो 10 कलम का दाम कितना, 1 में 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 ही आएगा, यानी 10 घंटा, यानी 600 किलोमीटर की दूरी तय करने में 10 घंटे का समय लगा। समझ में आया, हमने इतना तसल्ली से आपको इतना समझाया है, मुझे विश्वास है कि पूरा आपको समझ में आ गया होगा। इसमें जितने भी टाइप बन सकते हैं दोस्तों, हम एक एक करके सभी बताएंगे, एक भी आपका यहाँ से क्वेश्चन जो है छूटने नहीं पाएगा। ठीक, तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। कैसी लगी वीडियो कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा, अगर अच्छी लगे, समझ में आई हो तो दोस्तों के बीच में शेयर भी करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।